हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से चैनल पढ़ो तो ऐसे में। तो अब तक हमने स्टूडेंट्स रिफ्रैक्शन के बारे में बात कर लिया है। ठीक है, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में देख चुके हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब देख चुके हैं, हमने स्नेल्स लॉ को समझा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब लाइट के लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, स्फेरिकल लेंस स्पेशली। ठीक, लेंस क्या है? तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है। ठीक है, जो कि सिलिंड्रिकल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, या फिर एक साइड कर्व्ड रहे उसका और एक साइड प्लेन रहे। ठीक है, दो सरफेसेस से वो बाउंडेड रहता है। लेंस क्या होता है? हमेशा दो सरफेसेस से बाउंडेड रहता है। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम है। अब उसका दोनों सरफेस या तो स्फेरिकल हो सकता है, मत बोले तो कर्व्ड, या तो सिलिंड्रिकल, या तो एक ही सरफेस कर्व्ड रहेगा और एक प्लेन रहता है। ठीक है, स्फेरिकल लेंसेस दो टाइप के होते हैं। स्फेरिकल लेंस क्या होता है? स्फेरिकल लेंस वो लेंस है जिसका एटलीस्ट एक सरफेस जो होता है वो कर्व्ड होता है। ओके, अब दो तरह के स्फेरिकल लेंसेज होते हैं। पहला होता है कन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है कनकेव लेंस। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? कन्वेक्स लेंस यहाँ पर बल्ज आउट हो जाता है। ठीक है, इसका दोनों सरफेस ना बल्ज्ड आउट रहता है। ठीक है, या तो कोई एक सरफेस एटलीस्ट बल्ज्ड आउट रहेगा। ओके, तो उस लेंस को क्या बोलते हैं हम? कन्वेक्स लेंस। ठीक है, क्या होता है इसका नेचर? मिडिल में ये थिकर होता है और एजेस पे ये थिनर रहेगा, कुछ इस तरह। मिडिल में देखिए थिकर है, एज पे थिनर है, यहां भी वही चीज है, यहां भी वही चीज है। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस का। अच्छा, और कनकेव लेंस के बारे में आइए देखते हैं। कनकेव लेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? कनकेव लेंस बीच में थिनर रहता है और एजेस पे थिकर रहता है। ठीक है, आप देख सकते हैं बीच में थिनर है, एज पे थिक, बीच में थिनर होगा, एज पे थिक हो जाएगा। ठीक है, तो उस लेंस को हम क्या बोलते हैं? कनकेव लेंस बोलते हैं। और इसका एक जो सरफेस होता है, एक कर्व सरफेस जो रहेगा ना, वो हमेशा इनवर्ड रहेगा। इनवर्ड्स, एटलीस्ट वन कर्व सरफेस इज ऑलवेज इनवर्ड्स वेयर इन कनकेव लेंस। ठीक है, अच्छा, इस लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि यहाँ पे जो रेज होंगे ना लाइट की, वो दूर जाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हट जाते हैं। ठीक है, डाइवर्ज कर जाते हैं। ठीक है, और कन्वेक्स लेंस क्या है? कन्वर्ज कराता है। ठीक है, रेज को मोड़ता है फोकस की तरफ एक्चुअली में। ठीक है, तो इसीलिए इसे कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं और इसे डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लिए इसे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम स्फेरिकल लेंसेज से जुड़े कुछ टर्म्स को देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हो जाता है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर क्या हो जाता है? एग्जैक्टली वही चीज है जो पोल का डेफिनेशन वहां होता था। ठीक है, सेंटर ऑफ मिरर क्या होता था? पोल होता था। ठीक है, और सेंटर ऑफ द लेंस क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अपर्चर यही हो जाता है फिर से। ठीक है, अपर्चर क्या हो जाता है? ये विड्थ ऑफ द लेंस, इसी को बोलते हैं अपर्चर। ठीक है, मैंने यहाँ लिखवाया नहीं है, अपर्चर का मीनिंग वही है, सेम चीज। ठीक है, अच्छा, दूसरा टर्म हमारे लिए क्या हो जाएगा? दूसरा टर्म है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अच्छा, एक चीज था, ऑप्टिकल सेंटर से क्या होता है ना, एक चीज और क्या होता है कि अगर कोई भी लाइट रे इससे पास करेगी ना, तो वो अनडेविएटेड पास करेगी, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है। दिमाग में बैठा के रखना है। जैसे अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर पे गिर रही है, तो वो सीधी ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी लाइट पास करे किसी भी एंगल में, वो अनडेविएटेड पास हो जाती है। ओके, ठीक है, अच्छा, अगले पे आते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? तो प्रिंसिपल एक्सिस होता है लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर्स। ठीक है, ऑफ टू सरफेसेस ऑफ द लेंस, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्यों यहाँ पे ऐसा हो रहा है? दो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों है? क्योंकि एक सेंटर तो हो जाएगा इस स्फेयर का, यहाँ पे आप देखिए, एक सेंटर हो गया इस स्फेयर का, और दूसरा जो सेंटर है वो इस स्फेयर का है। ठीक है, यहाँ क्योंकि दो स्फेरिकल सरफेस है। याद करिए, मिरर में कितने सरफेसेस होते थे स्फेरिकल? सिर्फ एक, इसीलिए उधर एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था या एक ही फोकस होता था। लेकिन यहाँ पे दो स्फेरिकल सरफेसेस होंगे। ठीक है, इसीलिए दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होंगे। ठीक है, इसमें वही चीज हो जाएगा, देख लीजिए, ये एक स्फेरिकल सरफेस बनाएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर उसका, दूसरा स्फेयर ऐसा बनेगा। ठीक है, तो इस तरह, इसी कारण क्या होता है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही हम क्या बोलते हैं? 2f यहाँ पे। ठीक है, f और 2f यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, प्रिंसिपल फोकाई, यहाँ पे अब दो, चूंकि यहाँ पे दो स्फेरिकल सरफेसेस है, तो क्या होगा? दो फोकस भी होगा उनका। ठीक है, तो फोकस का प्लूरल क्या हो जाता है? फोकाई। ठीक है, फोकाई या फिर फोसी, जो भी बोलिए। ठीक है, तो दो फोकाई होंगे, F1 और F2। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अच्छा,
नोट में क्या एक चीज बताने वाली बात है कि जो फोकस कन्वेक्स लेंस का होता है, ठीक है, वो क्या होगा, रियल होगा, क्योंकि एक्चुअली में रे मीट करेंगे वहां पे जाके। और जो कनकेव लेंस होता है ना, उनका उसका फोकस वर्चुअल होता है। ओके, ये चीज नोट करने वाली बात है, ठीक है। अच्छा, और क्या कि फोकल लेंथ क्या हो जाता है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का दूरी, ठीक है। अब अगर अगर मीडियम सेम है, इस साइड भी मीडियम सेम है, इस साइड भी मीडियम सेम है, तो फोकल लेंथ दोनों साइड क्या होगा, बराबर हो जाएगा। नहीं तो फोकल लेंथ वेरी कर सकता है। अगर हम इस साइड एयर लिए हुए हैं, इस साइड वाटर हो गया, तो फिर इस साइड में फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा। याद रखिएगा, फोकल लेंथ मीडियम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पे तो दोनों साइड क्या है, लेंस के बाहर एयर है, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फोकल लेंथ क्या है, दोनों साइड सेम ही है, तो ये एक चीज हो गया, ठीक है, ये बताने वाली बात है। अच्छा, एक चीज और बोलूंगा फोकल लेंथ के बारे में, मैंने मिरर में भी आपको बताया था, ठीक है। क्या होता है, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता था स्टूडेंट्स, नेगेटिव होता था। कन्वेक्स कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता था स्टूडेंट्स, नेगेटिव होता था। और वहीं पे कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या हो जाता था, पॉजिटिव हो जाता था, क्योंकि हम राइट साइड में चले जाते थे वहां पे। यहाँ पे केस क्या है ना, कन्वेक्स लेंस, जैसे कन्वेक्स मिरर में क्या था, फोकल लेंथ पॉजिटिव, कन्वेक्स लेंस का भी फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, और फिर मिरर के केस में क्या हो जाएगा, कनकेव मिरर के केस में क्या होता था, फोकल लेंथ नेगेटिव, तो कनकेव लेंस के भी केस में क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्या ध्यान में रखनी है कि फोकल लेंथ, इसी को हम एफ से डिनोट करते हैं, जी हाँ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फोकल लेंथ हमारा कनकेव सरफेसेस के लिए क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। कनकेव मिरर हो या लेंस हो, ठीक है, मिरर हो या लेंस हो, बात बराबर है। और कन्वेक्स सरफेसेस के लिए क्या हो जाता है, कन्वेक्स सरफेसेस के लिए पॉजिटिव हो जाता है। तो ये याद रखिएगा ट्रिक, ठीक है, मिरर के लिए भी और लेंस के लिए भी। कनकेव मिरर हो गया या कनकेव लेंस, फोकल लेंथ उसका नेगेटिव आ जाएगा। और फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर हो या कन्वेक्स लेंस हो, उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव रहता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब हम कुछ केसेस पढ़ेंगे, कन्वेक्स लेंस में कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा और कनकेव लेंस में कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा। उससे पहले हम कुछ रूल्स को जान लेते हैं, जैसा कि हमने मिरर के केस में भी देखा था कि रेज के लिए क्या क्या रूल्स हैं रे डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है। तो रूल्स के बारे में आइए बात कर लेते हैं, ठीक है। रूल्स फॉर रे डायग्राम्स related to spherical lenses, ठीक है। देखिए, पहला रूल क्या हो जाता है कि एनी रे ऑफ लाइट passing through optical center goes undeviated, ठीक है, उसके पाथ में कोई चेंज नहीं आना है। ये कन्वेक्स लेंस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अगर कोई रे ऑफ लाइट इससे पास कर रहा है तो वो सीधा पास होते चल जाएगा, अनडेविएटेड, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होना है उसमें। ओके, कन्वेक्स लेंस का ये केस है। कनकेव लेंस को भी हम देख लेते हैं, आइए। कनकेव लेंस को भी अब देख लेते हैं, आइए। ठीक है, इस तरह पास कर जाएगी अनडेविएटेड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रे को, ठीक है। कभी भी ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएं, आप इधर से पास कराएं, इधर से पास कराएं, कि इधर से भी आप पास करा लें। ओके, अच्छा, दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये है कि एनी रे, ठीक है, गोइंग
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes 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 through focus or appears to pass through or appears to come from it। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाता है एक रूल। ठीक है, एनी रे गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस और अपीयर्स टू कम फ्रॉम इट। ठीक है, ऐसा कुछ केस देख लेते हैं हम। एंड वाइस वर्सा भी होता है। ठीक है, अब ये वाइस वर्सा क्या है ये भी मैं बता देता हूं। ठीक है, कि अगर कोई रे पास कर रहा है फोकस से तो वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस का, आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, यहां पे एक टर्म ऐड कर देता हूं, आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, कैसे आइए समझ लेते हैं। पहले इस केस को समझ लेते हैं जो दिया हुआ है। क्या है कि पैरेलल अगर जा रहा है कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस के केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है, यहां पे 2F2 है। ठीक है, क्या होगा अब ये, ठीक है, फोकस की तरफ बेंड कर जाएगा लाइट। ओके, लाइट रे। तो ये हो गया पहला रूल। ठीक है, कनकेव के केस में देख लेते हैं हम, आइए। ये अगर F1 है, ये अगर 2F1 है, ठीक है, यहां पे बना दीजिए F2 2F2। ठीक, लाइट रे अगर यहां आया तो क्या होगा, ये ऐसे चला जाता है। ओके, और एपियर क्या होगा कि ये यहां से आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला वाला रूल। एंड वाइस वर्सा का मतलब क्या है, वाइस वर्सा का मतलब अपोजिट देखेंगे हम। अब क्या होगा ये देखते हैं, वाइस वर्सा का केस क्या हो जाता है, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास कर रहा है, ठीक है, और लेंस पे जाके गिर रहा है, तो वो रिफ्रैक्ट होके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, ओके, दिस इज द वाइस वर्सा रूल। ठीक है, देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2, ये हो गया 2F2। ठीक है, तो अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है स्टूडेंट्स इस तरह से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा। ओके, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और क्या होगा, वो ऐसा कुछ होगा। ठीक है, appears टू कम फ्रॉम फोकस। ठीक है, तो ये रूल्स थे। ठीक है, आपका ये दोनों हो गया कि जब पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के तो या तो फोकस पे मीट करता है, जाके पास कर जाता है, या फिर अपीयर करता है कि फोकस से वो आ रहा है। और नहीं तो फिर क्या होगा, अगर फोकस से पास करेगा तो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, या फिर इट अपीयर्स दैट इट इज कमिंग फ्रॉम फोकस एंड देन पासेस पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है,
तो ये दो कंडीशंस हो गई। मेनली आपको ये और ये कंडीशंस ये तीन काम आएंगे। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए ऐसे अच्छे से। ठीक है, मेनली ये तीनों आपको काम आने वाली हैं, नोट कर लीजिए ऐसे अच्छे से। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम कन्वेक्स लेंस के बारे में जानते हैं, देखते हैं उसके रे डायग्राम्स के केसेस को। ठीक है, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, सबसे पहला केस क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, देखिए एकदम कनकेव मिरर की तरह ही इसका खेल चलने वाला है। ओके, सारे केसेस कनकेव मिरर की तरह ही होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला केस कहां लेंगे हम, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी पे, वहां से स्टार्ट होंगे। ठीक है, क्या होगा, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ठीक है, ये केस होगा हमारा। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है, ये F2 है, 2F1 एक्चुअली में। फिर इधर आ जाइए, ये हो जाएगा F2 और इधर हो जाएगा 2F2। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या होता है, ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही हैं वो पैरेलल आ रही हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। ओके, ये ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी के रेज हैं। ये क्या हो जाएगा इसके बाद, हम लोग रूल पढ़ लिया है। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या है, यही बोलता है कि सारी रेज कन्वर्ज कर जाएंगी कहां पे, एक पॉइंट पे, उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस। हमारा इमेज यही बनेगा। ठीक है, एक दूसरे स्टाइल से भी बनाया जाता है इसे, वो भी बता देता हूं, जैसा मैंने कनकेव मिरर के केस में भी बताया था आपको। ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, इधर बन जाएगा F2 और इधर हो जाएगा 2F2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है ऑप्टिकल सेंटर। ओके, अच्छा, इन्फिनिटी से अब कोई रे ऑफ लाइट आ रही है। ठीक है, पहली रे ऐसी कुछ आ रही है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, अब दूसरा रे हमें चाहिए, क्योंकि हमें तो दो रेस चाहिए ना रे डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो दूसरा रे कौन सा यूज करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से पास करता हुआ। ठीक है, इसी को स्ट्रेटेजी बना के चलना है आपको हर क्वेश्चन में। ओके, तो क्या पाएंगे आप स्टूडेंट्स ना, आप ये पाएंगे कि फोकस के जस्ट नीचे एकदम एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली नीचे, ये थोड़ा मुड़ गया है, फोकस के एग्जैक्टली नीचे आपको मिलेगा इमेज। ठीक है, ओके, अच्छा, और क्या क्या आएगा, एक चीज देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट यहां पे जैसे ऑब्जेक्ट का हाइट इतना होगा तो बहुत ज्यादा होता है, इन्फिनिटी पे तो ऑब्जेक्ट का हाइट बहुत ज्यादा होगा, यहाँ पे देखिए हाइट कितना हो गया, बहुत कम हो गया। क्या हमने यहां से देखा, जो जैसा कनकेव मिरर में हम केस देखते थे, क्या केसेस वहां बनते थे कि ऑब्जेक्ट इमेज कहां फॉर्म हो रहा है, इमेज एट F2, फोकस पे ही इमेज फॉर्म होता है दोनों केसेस में। दूसरा क्या हम देख रहे हैं, हाईली डिमिनिस्ड है, बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। ठीक है, तीसरा केस क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड और रियल बनेगा। ठीक है, तीसरा केस क्या है, रियल इमेज रहेगा। और चौथा क्या हो जाता है,
चौथा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड, रियल है तो इन्वर्टेड भी होना है। तो ये हमारा केस हो गया पहला, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी का। ठीक है, इसे अच्छे से बना लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा इमेज। अच्छा, अब आते हैं हम दूसरे पे। दूसरा हमारा क्या होता था, अब दूसरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F। ठीक है, वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर किसके इक्विवेलेंट होता है, 2F के। ठीक है, इसी तरह लिखते हैं। चलिए, ऑप्टिकल सेंटर है, ये हो गया F1, ये हो गया स्टूडेंट्स 2F1, ये हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2F2। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां पे है आपका। दो रेज फिर से आपको चाहिए, एक पैरेलल रे बनाइए प्रिंसिपल एक्सिस के। ओके, ये पहला काम है। अब ये काम क्या करता है, ये F2 से पास हो जाएगा। ठीक है, F2 से ये पास हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं दूसरे रे पे। दूसरा रे हमें कहां बनाना पड़ता है, दूसरा रे हम बनाते हैं ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए। बस इन्हीं दो रेस को तो आपको हर जगह बनाते जाना है, आपका आंसर खुद ब खुद आते चला जाएगा। ये तो अनडेविएटेड पास होगा, यहां पे आके इंटरसेक्ट कर गया। ठीक है, इमेज कहां बनेगा, हमेशा इमेज वहीं बनेगा जहां पे रिफ्रैक्टेड रेज इंटरसेक्ट कर जाती हैं। तो यहां कुछ, ठीक है, ए और बी इन्वर्ट हो गया तो यहां आ जाएगा ए डैश पी डैश, हो गया हमारा काम। ओके, क्या हो जाएगा, अब इमेज के बारे में लिख दीजिए। इमेज कहां बन रहा है, इमेज बिटवीन F2 एंड 2F2, ये पहला चीज है। अच्छा, दूसरा चीज क्या है, इमेज जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा। ठीक है, इमेज जो होगा इससे कम रहेगा इसका साइज। ठीक है, तीसरा चीज क्या होगा, इमेज रियल इमेज होगा। और चौथा चीज क्या हो जाएगा, इमेज रियल है तो इन्वर्टेड भी होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक चीज क्लियर बोल दूं, स्केल से सारे डायग्राम्स को बनाइएगा। ठीक है, स्केल से बनाइएगा, परफेक्ट आएगा एकदम आंसर। ठीक है, परफेक्ट बनेगा डायग्राम। ओके, साइज भी आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि छोटा हो गया। ठीक है, तो ये पहला केस था जिसमें दो केसेस हैं। कोई बुक्स में आप कुछ कुछ में ये वाला देखेंगे डायग्राम, कुछ कुछ में आप ये डायग्राम देखेंगे, दोनों चल सकता है, दोनों ही ठीक है। ठीक है, केस क्या, मुद्दा ये है, मुद्दा यही रहेगा। ठीक है, अच्छा, इस केस में क्या था, ऑब्जेक्ट ऑफ 2F के पास आ गए हम। ठीक है, तो क्या होगा, इसका इमेज कहां बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। ठीक है, F2 और 2F2 के बीच में इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड है तो रियली रह जा रहा है, और डिमिनिश्ड है, इससे छोटा ही है। ऑब्जेक्ट से हाइट, इमेज का हाइट क्या है, छोटा ही है। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसे आगे केसेस बनाते हैं हम। अब आते हैं स्टूडेंट्स अपने तीसरे केस पे। अब यहां पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट एट 2F1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, F1 2F1, F2 2F2। ठीक है, अब इमेज आ गया है आपका, ऑब्जेक्ट आ गया है आपका 2F1 पे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, पैरेलल एक रे निकाला हमने, सबसे पहला काम यही है। ये कहां से पास कर जाएगा स्टूडेंट्स, F2 से पास कर जाएगा। ओके, अच्छा, और दूसरा कहां से पास करेगा, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और कुछ इस तरह पास करेगा, ये थोड़ा गलत हो गया मेरा, थोड़ा सा और ऊपर उठेगा। ठीक है, यहाँ F2 हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, 2F2 भी हम ऊपर लिख देते हैं।
ठीक है, ये ऐसा रहेगा ना कि ये 2f2 पे इमेज बनेगा। ठीक है, स्केल से आपको बनाना है, फिर से मैं बोलूंगा एग्जैक्टली वही बनेगा। ठीक है, और a डैश यहाँ हो जाएगा, b डैश यहाँ, क्योंकि इन्वर्टेड आया हमारा इमेज। ठीक है, अच्छा, दो ही रेस देख रहे हैं आप, हम फॉलो कर रहे हैं। एक जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पहले ले जा रहे हैं, और एक जो ऑप्टिकल सेंटर से हम पास करा रहे हैं जिसे। ओके, और जहां पे ये दोनों रेस जाके मीट करती हैं वहां पे हमें इमेज बनता है। ठीक है, तो क्या हो जा रहा है यहाँ पे अब खेल, इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज एट 2f2 बन रहा है। ठीक है, जब हम 2f पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे ना, तो इमेज भी वही बनता है, और साइज कैसा रहता है, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज में कोई फर्क नहीं है। तीसरा क्या हो गया, रियल है, और चौथा क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड है। ठीक है, सबको स्केल से बनाएगा, परफेक्ट आ जाएगा। ओके, चलिए अगले केस पे। अगला केस हो जाता है अब ऑब्जेक्ट एट f1 एंड 2f1। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब इन दोनों के बीच में अब आ जाए। ये ए, ये बी, पैरेलल एक रे भेजा। ठीक है, क्या होगा इसके साथ, पास कर जाएगा f2 से। ठीक है, और दूसरा रे क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा। अब ये बनेगा बियॉन्ड। ठीक है, और अब साइज बढ़ने चालू हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, इमेज बियॉन्ड 2f2। दूसरा क्या हो जाएगा, इनलार्ज्ड या मैग्निफाइड। ठीक है, इमेज बड़ा बनेगा ऑब्जेक्ट के साइज से। तीसरा क्या है, इन्वर्टेड है, रियल है। ठीक है, एक्चुअल मीट से बन रहा है। ठीक है, अब इन दोनों केसेस को आप नोट कर लीजिए। अब आते हैं अपने पांचवें केस पे स्टूडेंट्स। अब कहां पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट एट f1 पे अब आ जाएगा। ये ए है, ये बी है। पहला रे पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के, क्या होगा इसके साथ, ठीक है, पास हो गया फोकस से। दूसरा रे कहाँ जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, ये दोनों रेज स्टूडेंट्स पैरेलल जाने वाली हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों रेज पैरेलल जाएंगे। ठीक है, मीट एट इंफिनिटी, बोला जाता है ऐसा कि इंफिनिटी पे जाके मीट करेंगे। ठीक है, तो इंफिनिटी पे जाके मीट करेंगे तो क्या होगा, इमेज हाईली इनलार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, पहले तो होगा कि इमेज एट इंफिनिटी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनेगी। कहां बनेगी पता नहीं। और दूसरा क्या होगा, हाईली इनलार्ज होगा ये। तीसरा क्या होगा, ये रियल रहेगा। और चौथा क्या है, ये इन्वर्टेड है। ठीक है,
अच्छा, छठा केस, अब अगला केस हो जाता है कि ऑब्जेक्ट बिटवीन, एट नहीं, अब बिटवीन हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O। ओके स्टूडेंट्स, ये है स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट हमारा, पैरेलल रे गया, ठीक है, और यहां से क्या होगा, इसका फोकस से पास कर जाएगा ये। ओके, और दूसरा क्या होगा, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा। आप ये देख सकते हैं कि दोनों क्या हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो अब हम पीछे की ओर थोड़ा चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आके कहीं मीट कर जाएंगे ये दोनों। ये हो जाएगा अपना ए डैश और ये हो जाएगा अपना बी डैश। ओके, तो इमेज कहाँ बनेगा स्टूडेंट्स, इमेज कहाँ बन रहा है स्टूडेंट्स, इमेज बिहाइंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के हमेशा पीछे बनेगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, ये इमेज जो होगा वो इनलार्ज होगा, ऑब्जेक्ट से साइज में बड़ा होगा, ठीक है। तीसरा क्या हो जाता है, तीसरा इमेज वर्चुअल रहेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो इरेक्ट भी है। वर्चुअल क्यों है, रियल में थोड़े मीट कर रहा है, रियल रेज तो डाइवर्ज कर रहे हैं, आपस से दूर हो जा रहे हैं, कन्वर्ज कर ही नहीं रहे एक पॉइंट पे। तो क्या होगा, फिर हम प्रोड्यूस करेंगे इन्हें पीछे की तरफ, तो वहां जाके मीट कर जाएगा, ठीक है, अपीयर करेगा कि मीट हो रहा है, तो ये वर्चुअल इमेज हो जा रहा है। ओके, तो इस तरह का डायग्राम बनेगा आपका कब, जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट वर्चुअल बनता है और इरेक्ट रहेगा, ठीक है, इनलार्ज रहेगा, उसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन हाइट ऑफ द इमेज, तो इमेज क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे। ये आपके सारे केसेस थे कन्वेक्स लेंस के। अब हम चलते हैं कनकेव लेंस पे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला केस हम देखते हैं, ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे रहे कनकेव लेंस में। ओके, कनकेव लेंस पहले हम बना लेते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है, ये 2F2 है। ओके, पैरेलल रेज आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। ओके, अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये बाहर की तरफ डाइवर्ज करा देगा। ओके, बाहर की तरफ ये डाइवर्ज करा देगा रेस को। तो क्या होगा, ये अपीयर क्या करेगा, ये अपीयर करेगा कि ये जो रेज है ना, ये यहां से निकल रही हैं इस फोकस से, ठीक है, ऐसा ही फील होगा।
तो आप सोच सकते हैं इमेज कहाँ बन रहा है, ठीक है, इमेज यहीं बन रहा है। ओके, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा, क्या होगा, इमेज एट F1, ठीक है, और क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड रहेगा। तीसरा क्या होगा, वर्चुअल रहेगा, क्योंकि हम देख सकते हैं रियल इंटरसेक्शन तो रेज का हो ही नहीं रहा है। और चौथा क्या है, इरेक्ट रहना है, इसे वर्चुअल है तो ऑब्वियस है कि इरेक्ट रहेगा। हो गया, ये पहला केस है। ओके, ये पहला केस है कनकेव लेंस के लिए। अच्छा, दूसरा केस क्या हो जाता है, दूसरा केस जब हो जाता है जब ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर आ जाए। अब आप चेक करके भी देख सकते हैं, इसमें हर केस ना बराबर है, कोई मतलब नहीं है इसका। क्यों, क्योंकि बता रहा हूं मैं कैसे। यहां पे अब बाकी कोई भी केस का ना मीनिंग नहीं है, ठीक है, कि क्यों हम नहीं 2F1 को और F1 को उतना वैल्यू दे रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रख के देख लीजिए, ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रख लीजिए, इमेज आपका इन दोनों के बीच में ही आएगा। तो इसलिए एकदम वो केस ही दरकिनार हो जाता है। सिर्फ एक ही केस बचता ही है कि इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लीजिए, ठीक है, आप देख लीजिए रख के, ठीक है, मैं यहां रख रहा हूं, ये हो गया ऑब्जेक्ट ए एंड बी, ठीक है। क्या है पहला रूल, पैरेलल रे देना है, क्या हो जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा, ये डाइवर्जिंग लेंस है, ये बाहर की तरफ भेजेगा। अच्छा, दूसरा अब क्या देखिए, दूसरा रे क्या होता था, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाता था, ये कहीं तो मीट करना नहीं, ये भी डाइवर्ज ये भी डाइवर्ज, तो क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, इसे प्रोड्यूस करके कहाँ मिलाना है, ऑब्वियसली अपीयर होगा कि ये लाइन जो है फोकस से निकल रही है, यही रूल है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे यही हो गया इमेज हमारा, ठीक है, ए डैश बी डैश, यही इमेज हो जाता है हमारा। किसी भी केस के लिए आप चेक करके देख लें, आपको इमेज हमेशा कहाँ मिलेगा, आपको इमेज हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही मिलेगा, ठीक है। तो इमेज एट F1 एंड O। दूसरा केस क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड तो नहीं बोलेंगे, छोटा हो जाता है लेकिन इमेज। तीसरा केस क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली वर्चुअल है, रियल मीट तो कहीं हो नहीं रहा है। और चौथा केस क्या है, वर्चुअल है तो इरेक्ट भी रहेगा, ठीक है। तो ये आपके केसेस थे किसके, कनकेव लेंस के। सिर्फ दो ही केसेस है, जैसे कन्वेक्स मिरर का होता था, ओके, उसी तरह के दो केसेस यहाँ मिले हमें देखने को, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान से देख सकते हैं, कनकेव लेंस है, फोकस सारा इधर ही है, लेफ्ट साइड की तरफ, इमेज जहां बनेगा मेन फोकस वही होता है लेफ्ट साइड की तरफ। तो फोकस इसका क्या होगा, कनकेव लेंस का नेगेटिव हो जाएगा, जैसे कनकेव मिरर का होता था, फोकल लेंथ क्या नेगेटिव। फोकल लेंथ के बारे में मैंने बात किया था कि कनकेव सरफेसेस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है और कन्वेक्स सरफेसेस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। ये चीज दिमाग में रखना है, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा, ओके, नोट कर लीजिए इसे। तो ये रहा हमारा स्टूडेंट्स टेबल कन्वेक्स लेंस के लिए, पहला 6 केस और कनकेव लेंस का 2 केस, ठीक है। पूरा स्टडी है, उसी का पूरा चार्ट बना हुआ है, ठीक है, इजी हो जाएगा आपको समझने में। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो फोकस पे बना इमेज, और हाईली डिमिनिश्ड बना और रियल और इन्वर्टेड रहता है, ठीक है। फिर 2F पे जैसे ही हम आए, जैसे जैसे मतलब सेम कनकेव मिरर वाला ही केस है, जैसे जैसे हम लेंस के पास आते जा रहे हैं, इमेज फोकस के बाद पीछे होते जा रहा है, इमेज फोकस से और बढ़ते जा रहा है उधर, कहाँ 2F की तरफ, फिर 2F से भी आगे चला जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लाएंगे, इमेज दूर होता चला जाएगा। तो बियॉन्ड 2F में जब हम आए तो इमेज फिर फोकस और 2F के बीच में बन गया, ठीक है, वहां डिमिनिश्ड बना, रियल और इन्वर्टेड ही रहा। फिर थर्ड केस जब 2F पे आ गए तो 2F 2 पे बनेगा, ठीक है, सेम साइज का बनेगा ऑब्जेक्ट के, और रियल और इन्वर्टेड ही रहना है अभी भी। फिर बिटवीन F और 2F जब आ जाएंगे तो मतलब बियॉन्ड 2F बनेगा, इनलार्ज हो जाएगा और रियल और इन्वर्टेड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब F पे आएंगे तो एट इंफिनिटी बनेगा, इनलार्ज हो जाता है, ठीक है, पैरेलल रेज जिसमें जा रही थी, और रियल और इन्वर्टेड हो जाएगा। फिर जब ऑब्जेक्ट जैसे ही फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आएगा तो ऑब्जेक्ट के पीछे ही बनेगा, सेम साइड, ठीक है,
इनलार्ज बनेगा और वर्चुअल इरेक्ट रहेगा। फिर एट इन्फिनिटी पे कनकेव लेंस में क्या हो जाता है, एट इन्फिनिटी पे फिर से फोकस पे सारे रेज आके अपीयर करेंगे कि मीट हो रही है, और हाईली डिमिनिश्ड बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट रहता है यहाँ, क्योंकि रियल इंटरसेक्शन तो यहाँ होता नहीं है, यहाँ पे हम लोग प्रोड्यूस करा देते हैं पीछे फोकस की तरफ, मीट करा देते हैं प्रोड्यूस करके डैश लाइन के साथ। अच्छा, और जब बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर आ जाते हैं, जब भी हम मतलब इन्फिनिटी के आगे बढ़ जाते हैं कनकेव लेंस के केस में, तो आप कहीं भी ऑब्जेक्ट रख लीजिए, ये केस आपका नहीं बदलना है। इसीलिए बना दिया गया एक ही केस की बिटवीन इन्फिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखिए, क्योंकि इमेज हमेशा यही फॉर्म होगा F1 और O के बीच में ही, ठीक है। तो डिमिनिश्ड हो जाता है वो इमेज और वर्चुअल और इरेक्ट रहता है, ठीक है। ये था हमारा केस स्टडी पूरा कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस का पूरा। हाँ तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के यूजेस के बारे में, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस का यूज क्या है, कन्वेक्स लेंस का यूज एक तो मैग्नीफाइंग ग्लासेस में होता है, ठीक है, और दूसरा हो जाता है चश्मा बनाना। चश्मा किसका, जो पर्सन हाइपरमेट्रोपिक है। हाइपरमेट्रोपिक का मतलब जो दूर का चीज देख सकता है लेकिन पास का चीज नहीं देख सकता है, तो पास के विजन को बढ़ाने के लिए चश्मे कन्वेक्स लेंस के बनते हैं, ठीक है। और कनकेव लेंस का यूज क्या हो जाता है, टेलीस्कोप्स में होता है, और कहाँ होता है, वो भी चश्मा बनाने का काम आता है। जिसको मायोपिया है, मायोपिया में क्या होता है ना, दूर का चीज नहीं दिखता है, पास का चीज दिखता है, दूर का चीज नहीं दिखता है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या है, नजदीक का चीज नहीं दिखता है, और मायोपिया में क्या है, दूर का चीज नहीं दिखता है, ठीक है। तो दूर की चीज जब नहीं दिखे तो कनकेव लेंस से उसको सही किया जाता है, और नजदीक की चीज जब नहीं दिखती है तो उसे कन्वेक्स लेंस से सही किया जाता है, ओके। तो ये दोनों यूजेस हो गए कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस के, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे पूरा। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो वही डेफिनेशन है जो हमने मिरर के केस में देखा था, ठीक है। क्या, तो द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज व्हाट, मैग्निफिकेशन, ठीक है। कितना बढ़ गया साइज या कितना घट गया इमेज का साइज इन कंपेरिजन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका मेजर देता है, ठीक है। तो HI/HO ये बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन हाँ मैग्निफिकेशन का यहाँ एक दूसरा फॉर्मूला आ जाता है। मिरर में क्या हमने पढ़ा था, -V/U, यहाँ पे हो जाता है V/U, पॉजिटिव में रहता है, ठीक है। अच्छा, मैग्निफिकेशन जब 1 से बड़ा है तो इमेज बिगर हो जाएगा ऑब्जेक्ट से। मैग्निफिकेशन जब 1 के बराबर है, इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज इक्वल रहेगा। मैग्निफिकेशन जब 1 से छोटा हो गया, मतलब इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब पॉजिटिव अगर रहेगा मैग्निफिकेशन तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनना है, सेम चीज है। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव रहा तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा, ओके। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन है पावर ऑफ लेंस क्या होता है। पावर ऑफ लेंस का एग्जैक्ट डेफिनेशन हो गया फॉर्मूला के रूप में कि रेसिप्रोकल है फोकल लेंथ का, और वो भी फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स, ओके। या फिर ये क्या है, या एक तरह का ये एबिलिटी बताता है कि लेंस के पास ना एबिलिटी कितना है किसी भी रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की, कितनी एबिलिटी है उसका एक मेजर है, ठीक है, उस डिग्री का मेजर है। इट इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ अ रे ऑफ लाइट, ठीक है। मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ रे ऑफ लाइट, ठीक है। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, पावर, फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए। अच्छा, पावर जब पॉजिटिव हो तो कन्वेक्स लेंस होता है। ऐसे भी आप देख सकते हैं इस फॉर्मूला से भी, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव होता है। मैंने बताया ना, कन्वेक्स सरफेसेस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कनकेव सरफेसेस का नेगेटिव होता है, दोनों केस में। तो कन्वेक्स लेंस का पावर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव रहेगा, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहता है। और कनकेव लेंस के लिए पावर हमेशा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि उसका F ही नेगेटिव रहता है, ठीक है। तो पावर अगर पॉजिटिव आए तो वो लेंस कन्वेक्स लेंस है, पावर अगर नेगेटिव है तो वो लेंस कनकेव लेंस है, ओके। अच्छा, अगर मान लीजिए बहुत सारे लेंसेज हैं आपके पास, अलग अलग फोकल लेंस के, F1, F2, F3, Fn तक, तो सारे को अगर जोड़ के एक लेंस बना दे तो उसका नेट पावर क्या हो जाएगा, उसका नेट पावर ऐसा कुछ हो जाएगा। और इनको इंडिविजुअल पावर्स में हम लिख सकते हैं, तो सारे लेंसेज का ना इंडिविजुअल पावर्स को हम जोड़ देंगे तो ये नेट पावर हमारा आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने अब तक पावर ऑफ लेंस के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो अब उसका यूनिट भी देख लेते हैं, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट होता है ना, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, उसे हम मीटर इनवर्स बोलते हैं या फिर बोलते हैं डायप्टर डी, ओके। पावर क्या हो सकता है, पावर हो सकता है +4D, -2.5D, इस तरह करके। तो जब प्लस होता था तो क्या होता था, वो कौन सा लेंस होता था, कन्वेक्स लेंस, क्योंकि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। 1/f होता है ना फॉर्मूला पावर, ठीक है, ऑफ लेंस का।
तो यूनिट क्या हो जाता है उसका पावर ऑफ लेंस का, मीटर इनवर्स या फिर डायप्टर हो जाएगा, ठीक है, डी। अब वन डायप्टर का डेफिनेशन क्या है? वन डायप्टर क्या होता है? पावर ऑफ लेंस whose focal length is 1 मीटर, बस, ठीक है। ये है आपका वन डायप्टर का डेफिनेशन। ओके, वन डायप्टर कितना पावर है? वन डायप्टर इज द पावर ऑफ लेंस whose focal length is what? 1 मीटर। ओके, तो ये हो गया वन डायप्टर का फॉर्म ये डेफिनेशन। अच्छा, तो ये तो आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया अब। ओके, एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपसे। जैसे मान लीजिए आपने लेंस लिया है, ठीक है, या कोई मिरर ले लिया है। ओके, क्या किया है आपने ना, इसे आधा आपने ना कवर कर दिया है, ठीक है, आधा आपने क्या किया है, इसे कवर कर दिया गया है एक शीट ऑफ पेपर से, ठीक है, हाफ कवर्ड, ठीक है। क्वेश्चन ये है ना कि विल देयर बी फुल इमेज फॉर्मेशन और हाफ इमेज और नो इमेज? ठीक है, क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है, कि अगर आपने लेंस लिया है या मिरर लिया है और उसे आपने हाफ कवर कर दिया है, ठीक है, तो क्या इमेज फॉर्मेशन पूरा होगा या हाफ होगा या नो इमेज फॉर्मेशन होगा? ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है ना कि फुल इमेज बनेगा। ठीक है, देखिए हमें तो दो रेज चाहिए थी ना, दो रेज कौन सी होती थी? ऊपर ऑब्जेक्ट होता था, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेते थे और एक हेड से निकालते थे और ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दिया, या फिर यहां भी वही किया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस या हेड से निकालते थे, पोल पे आके टकरा के फिर बैक हो जाता था। ठीक है, तो यहां पे भी इमेज बनेगा आपका, ठीक है, इमेज तो बनेगा। ओके, लेकिन देखिए शीट ऑफ पेपर यहां तक नहीं है, शीट ऑफ पेपर मतलब यहां पे कवर्ड है, यहां तक, ठीक है, शीट ऑफ पेपर यहां तक है, ठीक है, इस एरिया को कवर किया गया है। ओके, इस एरिया को कवर किया गया है आपका, और कुछ नहीं, ठीक है, ये एरिया कवर कर दिया गया है आपका शीट ऑफ पेपर से। ओके, तो ये मत समझिएगा कि ये इमेज फॉर्मेशन रोक लेगा, ठीक है, इस साइड जो भी आएगा रेज वो निकल जाएगा जरूर, ठीक है, बस शीट कवर्ड सिर्फ मिरर के ऊपर चढ़ा हुआ है। ओके, नीचे के हाफ पार्ट में तो रेज आएंगे और फिर इधर बेंड हो जाएंगे और जो भी इधर से रिफ्लेक्शन होकर फोकस से गया वो दोनों जहां मीट करेंगे वहां पे हमारा इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा? देयर विल बी फुल इमेज फॉर्मेशन, फुल इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रेज से बनती है एक इमेज। ठीक है, हम लोग तो बेसिक दो रेज चाहिए फुल इमेज बनाने के लिए, ठीक है, हमने देख चुका है रे डायग्राम में। लेकिन हाँ, एक फर्क पड़ जाता है स्टूडेंट्स, क्या फर्क पड़ जाता है ना कि सारे के सारे रेज तो अब नहीं मीट कर पाएंगे, सारे के सारे रेज तो अब नहीं आ पाएंगे, तो क्या होगा उससे ये होगा ना कि जो हमारा इमेज बनता है ना वो डिम रहेगा, ब्राइट नहीं रहेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं रहेगी उसमें, डिम बनेगा, ठीक है, धुंधला बनेगा। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बट इट विल बी डिम, ठीक है, नॉट ब्राइट। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है कभी कभी, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। ओके, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा जो थ्योरी पोर्शन था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का वो कंप्लीट हो गया है। अब हम अगले लेक्चर में बात करने वाले हैं साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल लेंस के बारे में। ओके, और उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रहने दिए। मैंने जो भी पढ़ाया है कंसेप्चुअली उसे बहुत ध्यान से आपको देखना है, हर एक चीज को पॉइंट आउट करिए, नोट करिए, दिमाग में अपने बैठाइए हर एक चीज को, जो चीज कंसेप्चुअल है। ठीक है, बहुत मेहनत लगेगा इस चैप्टर में, ठीक है, कितना लेंदी है ये चैप्टर
आप मेरे पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स से आप समझ सकते हैं, ठीक है। आपको इस चैप्टर में तो मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, ओके। मेहनत करिए, सब कुछ हो सकता है मेहनत से, और बिंदास रहिए, ठीक है। जो चीज ना समझ में आए लेक्चर बार बार देखिए, नहीं तो मुझे पर्सनल डीएम करिए इंस्टा पे, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आप अपनी क्वेरी, ठीक है। मैं बार बार आपको एक चीज बोलता हूँ, ओके। तो बिंदास रहिए, अपना लोड सारा का सारा मुझे दीजिए, मैं आपकी टेंशन को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मजे करिए।